अब एक सिंपल बात, बरोबर है, कि यदि किसी भी मनुष्य से पूछा जाए, पंडित मौलवी पादरियों से पूछा जाए तब तो तय है, नेताओं से पूछा जाए तब तो तय है ना, इन समाज के ठेकेदारों से पूछा जाए तब तो तय है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मनुष्य खुश रहे, प्रसन्न रहे और प्रगति करे। परिवार में भी किसी से पूछो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोले ताकि सब जने प्रगति करे, खुश रहे। किसी व्यक्ति को पकड़ो कि तू क्या चाहता है, तो बहुत सभ्य होगा तो बोलेगा जीना और जीने देना, लेकिन अधिकांश आइटमें चालू होती है तो बोलते क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब खुश रहे। बड़ी सज्जनता है। अब कोई आदमी कह नहीं रहा है कि मैं किसी को कष्ट में देखना चाहता हूं, कोई आदमी कह नहीं रहा है कि मैं कष्ट देना चाहता हूं, तो फिर ये आ कहां से रहे बताओ? क्योंकि कहना अपर बॉक्स से है और कुदरत का जस्टिस नीचे काम कर रहा है ना। ऊपर से आप कुछ भी कह लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमेशा क्राइस्ट के 4 वाक्य ना अपने घर पे लगा दो कहीं पे भी, जो क्राइस्ट कहता है ना कि जो बांटोगे वो मिलेगा। तो अब आज के बाद को ये मत बोलना कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। लिस्ट बनाना, क्या क्या बांटा है, किस किस को बांटा है, लिस्ट बनाओ। नियम है, बच नहीं सकते आप। कष्ट है मतलब कष्ट बांटे, बस, दूसरा कोई कारण नहीं है। जो बांटोगे वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और फिर ब्याज समेत मिलेगा, बार बार मिलेगा, 1000 बार मिलेगा, रोज रोज मिलेगा। तो फिर हम कष्ट क्यों बांट रहे हैं, कष्ट कैसे बांट रहे हैं, समझना जरा कि प्रकृति स्पॉन्टेनियस है, यानी इस पल के अलावा का सब कुछ असत्य है। असत्य तो है, इस पल के अलावा सब कुछ असत्य है, ये प्रकृति का सत्य है। अब इस पल में हर एक के मन में कुछ है और वही उसका सत्य है, दूसरा तो कुछ सत्य नहीं है। यदि उस सत्य को मारा तो मनुष्य मरा, मरा ना, मरा कि नहीं मरा? तुरंत मर गए, है ना। मन का सत्य है, यदि वो पूरा नहीं हुआ तो मर गए। कुदरत ने तो ऐसी व्यवस्था करी थी कि यहां मन में इच्छा हो और पूरी हो जाए, इच्छा और पूरी हो जाए ऑटोमेटिक, ऐसी इच्छा ही ना हो जो पूरी ना हो ऑटोमेटिक। अब उस व्यवस्था से तो हम टूट पड़े। अब यहां से निकलता है, कोई दबा देता है, हम दबा देते हैं, हमारा ही बॉक्स दबा देता है, डिशुंग डिशुंग डिशुंग, बंदूक लेके खड़े हैं, इच्छा क्या, ये टाक 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 टाक, गायब, मनुष्य मर गया। अब हम ये समझते हैं कि शरीर की मौत है। मैंने पहले ही कहा, शरीर की मौत है ही नहीं, शरीर तो मरा ही हुआ है, मौत मन की है। और कुदरत का जस्टिस एक पल का मन है, एक पल का मन है। आपने किसी को 1 सेकंड के लिए मारा कि एक हत्या का गुनाह आपके सर चढ़ गया, तुरंत तुरंत लिख के रख लो। और हत्या का गुनाह चढ़ गया तो सजा सबको मालूम है। अब कितनी हत्याएं करी है, कितनी हत्याएं करी है सबकी, सबके अरमानों का बैठे बैठे सिर्फ गला घोटा है, तो हत्या तो हुई है। अब जो आपने बांटा है वही आपको मिल रहा है। अब कुदरत ने आपका मन इतना कमजोर कर दिया कि गीदड़, बिल्ली, कुत्ते जो भी आ जाते हैं आप सबकी सुन लेते हो। ये क्यों सुन रहे हो सबकी? आप इतने दब कैसे गए कि न चाहते हुए भी कर रहे हो, चाहते हो वो कर नहीं रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। इतना किसने दबा दिया आपको? कुदरत ने, क्योंकि आपने दबाया है। अब आपको कमजोर कर दिया तो दूसरे भी आपको दबा रहे हैं। आप मार रहे हो, वो आपको मार रहा है, फिर आप मार रहे हो, फिर वो और मार रहा है, और रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं। जिंदा होने की बात ही नहीं है, और मर ही गए। आप देख लो, आपके मन में हर पल एक तरंग है, हर पल एक तरंग है, वो तरंग पूरी होनी चाहिए।
कंप्यूटर तो ऐसा सेट करके भेजा था कुदरत ने, मार्ग भी बना के भेजा था, सब कुछ बढ़िया था। होना तो ये चाहिए था कि यार ये करो तो मजा आएगा, वो करो तो मजा आएगा, कि ये करो तो मजा आए। 3 ऑप्शन ऐसे होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा हाल कर दिया एक दूसरे को मार मार के कि ये करो तो कम कष्ट होगा, वो करो तो कम कष्ट होगा, या ये करो तो कम कष्ट होगा। हो गया ना ऐसा? क्यों? क्योंकि हत्याएं की है और अभी भी कर रहे हैं, और बड़ी शान से करेंगे। नाम बड़े बड़े, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, कैरियर के नाम पे, भविष्य के नाम पे, खानदान के नाम पे, स्टेटस के नाम पे, अच्छा बुरा के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे करो हत्याएं। करे जाओ, करे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ। सो जो बांटोगे वो मिलेगा। इसलिए जिसका इस पल का जो मन है उसको बराबर देख लो बस, और उसको छेड़ो मत। वो खुश हो जाएगा, वो खुश रहेगा, आपको खुशी मिलेगी। बच्चा कभी कहता है, जरा बताना, बच्चा कभी कहता है कि ये क्यों करा पापा, ये पैंट कैसे पहना, पूछता है ऑफिस में क्या किया, ये क्यों नहीं किया। वो सिर्फ खुशी बांटता है, उसको खुशी मिलती है। वो प्रेम बांटता है, उसको प्रेम मिलता है। आप गम बांट रहे हो, आपको गम मिल रहा है। आप टेंशन बांट रहे हो, आपको टेंशन मिल रहे हैं। क्राइस्ट के गए कि मत बांटो, मत बांटो। आप बांटोगे 1000 गुना होकर लौटेगा, 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 लौटेगा। फिर तो नहीं सकते कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं सज्जन हूं। इसीलिए कृष्ण और मैं सिंपल बात कहते हैं कि आप कष्ट में हो मतलब अधार्मिक हो। चेक करो कहाँ कहाँ अधर्म करके बैठे हो, चेक करो बस। दूसरा कोई बात ही नहीं, यहाँ की वहां की लप्पन छप्पन ऐसा वैसा बड़ा गणित नहीं चाहिए मुझे। ढूंढो, आप ढूंढो और अब बंद करो। आदमी खुश है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। अगले पल धरती कंप आ जाएगा तो क्या कर लोगे? सूर्य ही नहीं उगेगा, रुट जाएगा कि नहीं आता, जा क्या कर लोगे ये पल को मार के? क्या जी लोगे, क्या जी लोगे जो इस पल को मार रहे हो? इस पल को मत मारो, वो पल असली है, आपका है, सत्य है। इसलिए क्राइस्ट हमेशा कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें शैतान के जगत से निकाल के भगवान के जगत में ले जाता हूं, स्वर्ग में ले जाता हूं, जहां कोई कष्ट नहीं है, जहां हरेक के इस पल की इच्छा का सम्मान है, उसके अरमानों की कद्र है। और कैसी कद्र? न क्राइस्ट ने वाइन का विरोध किया, न छोड़ा, और चर्च में आज भी चढ़ाई जाती है। क्रिसमस दुनिया में एकमात्र त्योहार है जो पूरे वर्ल्ड में धूम धड़ाके से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कुछ भी है। बाकी कितना ही कह लो हमारे त्योहार, न ईद, न दिवाली, न कुछ नहीं। उसमें भी यूं करो, ना ऐसा करो, ना ये कपड़े पहनो, लक्ष्मी पूजा करो ना। अरे कितनी पूजा कर ली, भारत में दिखी नहीं थी बेचारी, थक गए अब तो। और वहां बिना लक्ष्मी पूजन के लक्ष्मी आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो कौन मनाएगा ऐसा त्योहार? त्योहार तो वो जहां फुल फ्रीडम हो। और कोई ये नहीं कहता ये क्रिश्चियनों का त्योहार है। मुस्लिम से मुस्लिम कंट्रियों में धूम धड़ाके से मनाया जाता है, हैं? तब कोई बीच में नहीं आता। तो ये क्राइस्ट की शिक्षा है। आप समझो उस क्राइस्ट को, बांध के नहीं है, खुला छोड़ के, कि जो मन में आए वो करके क्रिसमस मना लो। चाहे लुंगी पहन के मना लो, चाहे सूट पहन के मना लो, हैं? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भगवाई पहनना पड़ेगा, ना नकाबी ओढ़ना पड़ेगा, ना है कि दाढ़ी बड़ी हुई चाहिए, दाढ़ी हो ना हो, हैं? बना लो, खुल के मना लो बस। जैसा मन चाहे, सारी तमन्नाएं पूरी कर लो, अपने अरमान पूरे कर लो। इसलिए क्रिसमस एक ऐसा दिन है जब दुनिया में दुख कम होता है। आप देख लो, हर कोई खुश, क्रिसमस है, क्रिसमस है। अच्छा, जो बेचारे कुछ नहीं करते, बुढ़ा बुढ़ी, वो भी खुश, टीवी पे कुछ आएगा, टीवी पे कुछ आएगा। देखो क्रिसमस में सब खुश हैं। सो जो बांटोगे वो मिलेगा, क्राइस्ट कह के गए हैं। मनुष्य इस पल का अरमान है और कुछ भी नहीं है। आप क्या हो? आप इस पल के अरमान हो। वो अरमान पूरे हो गए, आप अपने को जिंदा समझते हो। वो अरमान मर गए,
आप अपने को मरा समझते हो। इससे ऊपर का ज्ञान ही नहीं है संसार में। और मेरे अरमान निरंतर पूरे होते रहे तो मैं मीरा हो गया, तो मैं बुद्ध हो गया, और क्या है। तो अरमान पूरे होंगे यदि एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, उसमें पाप पुण्य अच्छा बुरा मत लाओ। त्योहार मनाओ, क्रिसमस, बस रोज क्रिसमस होना चाहिए, जिसकी जैसी मर्जी आए, खुश रहो बस। एक सिद्धांत बना लो घर में कि शाम को 7 बजे सब हंसते हुए दिखना चाहिए दिल से। कुछ भी कर जा, कुछ भी कर, कोई पूछेगा नहीं, तो खुश आ, बस काम खत्म। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अच्छा है बुरा है, देखेगा ना यार, वो खुश हो क्या, बस जो करना कर, खुश रहे बस। सो बात क्लियर हो गई। इस पल को नहीं मारोगे बेचारा हंसते हुए बच्चे को, और बच्चे का खून तो करोड़ खून पे भारी है, प्यार से बैठा है, वो मां से बिछड़ना चाहता। 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को स्कूल ढूंढ रहा है। 3 साल के बच्चे को बोलो, ये तो यार भगवान मालिक उस बच्चे का और उस परिवार का। खैर जीवन तो बनाना पड़ेगा, सब अपने तरीके से फ्री है जीवन बनाने को। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. So, यदि आप चाहते हो तो एक सिद्धांत अपना लो जीवन में कि कुदरत से एक ही रिलेशन अलाउड है, एक ही कंडीशन पे, कि मियाँ बीबी राजी। दूसरी कोई कंडीशन पे रिलेशन अलाउड नहीं है। मियाँ बीबी राजी समझते हो ना, फिर काजी की जरूरत नहीं है, न मुहूर्त की जरूरत है, न पंडित की जरूरत है, न शादी करने की जरूरत है। मियाँ बीबी राजी, बात खत्म, बरोबर है। तो आप 24 घंटे मियाँ बीबी राजी में क्यों नहीं रहते हो? अभी निर्जीव वस्तुएं तो अपोज नहीं करती कि मैं राजी नहीं हूं। ये पानी है, मैंने उठाया, राजी हो गया, पानी राजी था, कोई कष्ट आया नहीं आया। तो वही काम करो। तो निर्जीव में तो कोई कष्ट नहीं है, धूप चाहिए चले गए, धूप से डर के भाग गए, निर्जीव वस्तुएं रोक नहीं रही है। वो कह रही है कि आप जब राजी हो तब आ जाओ, मैं तो तैयार हूं। अब इंसान ऐसा नहीं है, इंसान ऐसा नहीं है, तो राजी हो तो साथ में रहो, नहीं राजी हो तो तलाक, बात खत्म। अभी पिक्चर जाना है आपको, अब क्या करेंगे? चलो पिक्चर, चलो पिक्चर। अरे भाई मेरे को नहीं जाना है, तो उपाय क्या है? जिसको नहीं जाना है वो तो बात फाइनल हो गई, उसको तो नहीं ले जाया जा सकता। अब जाने वाले की मर्जी, अकेला जाए किसी और को ढूंढे, लेकिन ढूंढ वो बीवी जो राजी हो। 24 घंटे आप मियाँ बीवी राजी में रहो, एक भी पाप आपसे नहीं होगा। और राजी मतलब राजी, पूरी तरह से राजी, बस। फिर कोई झंझट आ सकती है जीवन में। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं हमेशा लोगों को रफी, कबीर, गीता, शायरियां, ये कविताएं, ये किताबें, ये इसलिए कहता हूं कि ये ऐसी बीवियां हैं जो हमेशा राजी है। उनके साथ रहोगे ज्यादा खुश रहोगे, कभी मना नहीं करती। कभी कबीर ने बोला मेरे दोहे सुबह 6 बजे मत सुनो, कभी कुछ मांगा बदले में कुछ नहीं, टेंशन फ्री है, ले जाओ, अच्छी किताब पढ़ लो, मियाँ बीवी राजी। तो मियाँ बीवी राजी के साथ रहो, किसी के साथ जबरदस्ती मत करो। मियाँ बीवी राजी तो प्रकृति पिक्चर में नहीं आएगी, और मियाँ बीवी राजी और कुछ भी करा तो मियाँ और बीवी दोनों को धोएगी, फिक्स नियम है, दोनों को धोएगी, बच नहीं सकते आप। कोई आपका अधिकार काम नहीं आता कि मेरा बच्चा, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये आपने सोचा है ऐसा है। वो मनुष्य है, वो आपका गुलाम नहीं है। कोई रिश्ता आपको गुलाम बनाने की परमिशन नहीं देता है। क्लियर है? मियाँ बीवी राजी में रहो, और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसी आइटम के साथ रहो जो निर्जीव है, कोई कष्ट नहीं होगा, बस। लेकिन सजीव के साथ रहना है, जिंदा मनुष्य के साथ रहना है, तो उसका 100% राजी होना जरूरी है। राजी होगा तो संकट आएगा, आएगा कभी, है ना? किसी को नहीं पीना, पिला दोगे तो क्या होगा?
हाँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चलो एक एज्यूम करो, मैं आपका जनरल नॉलेज देखना चाहता हूं सबका। एज्यूम करो एक बार की दुकान खुलने वाली है और उसका उद्घाटन है, बरोबर है। अब उद्घाटन आदमी ने 5 आदमी से पूछना है कि भाई जैन मुनि से करवाएं, मौलवी से करवाएं, पादरी से करवाएं या पंडित से करवाएं, बरोबर है। अब बताओ जैन मुनि क्या करेगा? जनरल नॉलेज की बात है। नहीं आएगा। मौलवी क्या करेगा? नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। पादरी क्या करेगा? आएगा। आएगा, क्लियर है। पंडित क्या करेगा ये बताओ? मान में आएगा। पंडित कुछ भी कर सकता है। हाँ बोलो, पंडित क्या करेगा? देखो अभी फर्क समझ में आ गया पंडित क्या आइटम होती है। देखो आपने बाकी सबके बारे में कॉन्फिडेंस से बोला, अभी आप समझ नहीं रहे वो क्या आइटम है। मैं आपको बताता हूं, वो कुछ भी कर सकता है। वो आपको गाली भी दे सकता है कि क्या कर रहा है ये, वो आके उद्घाटन कर भी सकता है, और इससे भी अलावा एक काम और कर सकता है वो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो पीने के बाद गाली दे सकता है, मतलब पी भी लेगा और गाली भी देगा, ये क्या कर रहे हो, ये काम पंडित कर सकता है। यहाँ पे क्या हमको पंडितों के बीच में रहना है? बाकी सब तो बेचारे सीधे मालूम है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पंडित कुछ भी करेगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो जीवन में, आप बार के उद्घाटन जैन मुनि से करवाना चाह रहे हो। मियाँ बीबी राजी, अभी बार के उद्घाटन के लिए किसको बुलाओगे? वो बढ़िया दारूडिया ढूंढो, बिक्री भी हो जाएगी पहले दिन और काम भी हो जाएगा, झंझट पानी नहीं होगी। सो आप जो करना चाहते हो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बीबी ऐसी ढूंढो जो राजी है उस समय, तो जीवन में झंझट नहीं आएगी। क्लियर है? और मियाँ बीबी राजी नहीं तो हमेशा ध्यान रखना जो शोले में धर्मेंद्र कह रहा है ना, बगैर मियाँ बीबी राजी के कुछ भी करोगे तो कुदरत कमिंग इन पिक्चर। कुदरत कमिंग इन पिक्चर तो माइंड बिगाड़िंग, माइंड बिगाड़िंग देन जीवन बिगाड़िंग, एंड फिर जीवन भर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। सो ज्ञानी कई रूप में, धर्मेंद्र भी ज्ञानी है, तो क्या क्या गया, कुदरत जो है वो बड़ी खतरनाक है। बगैर मियाँ बीबी राजी के कुछ भी करोगे तो फट से बीच में आ जाएगी, और वो बीच में आ जाएगी तो परेशान करेगी। तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, फिर किसी कुदरत की परमिशन लेने की आपको किसी बात के लिए जरूरत नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है यदि मियाँ बीबी 100% राजी। ठीक है, 11 बज गई, कल आखिरी दिन है, मुझे कवर तो काफी करना है, लेकिन 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 चलो अभी तक की बात जो मैंने बोली ऑटो जस्टिस वो सबको क्लियर हो गई। उस वजह से हम लोग परेशान है, ये बात समझ में आ गई। ये ऊपरी हवाई बातों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, मनुष्य का बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पहली बार कुछ कह रहा हूं, आप उसको फैलाओ, आप दूसरों को समझाओ, खुद समझो, बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। ऐसा नहीं घर में कोई नहीं समझता है, आप समझाओगे कि देखो भाई खेल शरीर का नहीं है, खेल तुम्हारी मान्यता का नहीं है, दिक्कत ये खेल मन का है, और मन ऑटो बिहेव करेगा, टक 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 टक, आपस में फायदा नहीं हो रहा कुछ भी, है ना। सो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे कुछ कहना है। काफ़ी टाइम से कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, लेकिन अब थोड़ी हिम्मत आई है, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आएगा वैसे बता रही हूँ। जैसे कि मैं, आप जानते थे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी और मेरे डिवोर्स भी हो गए, एंड आई एम नाउ स्टेइंग विथ माय किड्स, डॉटर्स टू। कोशिश मेरी, जब मैंने शादी की, मेरी लव मैरिज थी, मैं बिलीव करती थी कि हमेशा रिश्ता ट्रांसपेरेंसी का होना चाहिए, एंड मैंने अपना रिश्ता बखूबी ट्रांसपेरेंसी रखा था।
ऐसे सरकमस्टेंस आए जहाँ पे मुझे कोई पसंद आ गया। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन आई लाइक समवन, और वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना वेरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी इतने शॉर्ट में बता रही हूँ कि हुआ मुझे ऐसे। एंड आई spoke to my husband very clearly कि this is the things happens with me and I feel, and somewhere he feel insecure। और उसके बाद उसने जो उसमें बदलाव आया और वो जिस तरह से अग्रेसिव होने लगा, जिस तरह से ही बात को उसको कहीं डर लगने लगा कि मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी, एंड फॉर दैट वो रोज़ मेरे से झगड़े करने लगा। मैंने बोला यकीन कर, अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई नो, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो भी मैं बताऊंगी। जब मैं इतना तेरे को आके खुल के बता रही हूँ तो ट्रस्ट मी कि आगे भी कुछ होगा तो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, बिकॉज आई बिलीव इन अ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है करके। तो उन्होंने वो बात नहीं समझ पाए, ये मेरी बदकिस्मती या उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो 8-8 घंटा 7-7 घंटा ही फाइट विथ मी कंटिन्यूस। इट्स लाइक अ टॉर्चरिंग फील होता था, और उसकी इफेक्ट मैं देख रही थी, मेरे बच्चों पर गिर रही थी। पड़ेगी वो तो। एंड देन आई डिसाइड कि नहीं, मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो फीलिंग्स आई है, क्यों आई है मुझे नहीं पता, लेकिन आई है वो सच है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो नहीं समझ सकता और उसको पता नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है कि एक स्त्री और एक पुरुष में फिर यही फ़र्क होता है। पुरुष अगर कुछ चाहे तभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्त्री के दिमाग में या दिल में कुछ होता है ना, तो शी कैन नॉट मूव टू वंस टू अदर थिंग्स। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा ये रिश्ता बना रहे, लेकिन समवेयर आई एम फेल, और मैंने फाइनली डिवोर्स ले लिया। पहले मैंने सोचा नहीं लूँ, मेरे 4 अप्रैल को मेरा फाइनल डिसीज़न होने वाला था। मैंने तभी बैकआउट किया कि नहीं, हम लोग डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। देन उन्होंने वो जो बोलते हैं ना कि होता है एक फाइनल, जहाँ पे आपको बुलाते हैं कि फाइनल वहीं पे डिवोर्स होगा करके, तो उन्होंने 9 तारीख अप्रैल को बुलाया था। तो 5 दिन के बीच में आई फील माई सेल्फ वेरी अनकम्फर्टेबल, और मुझे लगा नहीं, मैं ये रिश्ता अभी नहीं निभा पाऊँगी, और इट्स लाइक मैं अपने आप को चीट करूँगी, उसको चीट करूँगी, एंड दिस विल बी नॉट, एंड उससे मेरे बच्चों को अगर मैं एक बार सोचूं तो उसका भी इफ़ेक्ट तो होने ही वाली है। एंड देन मैं आई डिवोर्स्ड, और मैंने वापस 9 तारीख को जाके वापस बैकआउट किया। मैंने बोला नहीं, मुझे डिवोर्स करना है, मुझे अभी साथ में नहीं रहना है। देन दे गिव मी May 16 का डेट दिया, एंड आई टेकन अ फाइनल डिसीजन ओवर दैट। कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्चुअली मुझे फील होती थी कि ये स्टैंड मेरे लिए लेना भी इजी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतनी क्लियर थी कि मैं एक चीज़ को संभाल नहीं सकती, समझ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं किसी और ज़िंदगी को मेरे साथ खींच नहीं सकती, बर्बाद नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं वो लोग मेंटली सेट होने चाहिए, एंड आई गेट सेपरेट। आज शायद 2 साल ये मई में शायद हो जाएगा, मुझे एक्यूरेट डेट भी अभी याद नहीं है कि मैं कभी डिवोर्स हुई थी, लेकिन 2 साल होने को आए। 10 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने वापस शादी कर ली, एंड ही इन्फॉर्म मी कि भाई मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैंने बोला गुड। मैंने खाली इतना ही पूछा, हालांकि मेरा हक नहीं था, लेकिन उसने मुझे जब इन्फॉर्म किया तो मैंने खाली उतना ही पूछा कि कोई प्रेशर में तो नहीं कर रहा है ना। उसने बोला नहीं। मैं तो खुश है ना तू? उसने बोला हाँ। मैंने बोला देन गो अहेड। बरोबर है, परफेक्ट है। बस उसके बाद मैंने बोला हो सके तो उसको लेकर आना। उसने बोला ठीक देखूंगा करके। मैं इट्स नॉट फोर्सिंग बट इट्स नॉर्मली, क्योंकि मेरे लिए शायद रिश्ता, मैंने उसको इतना ही बोला, शायद मेरा तेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म हो गया है,
लेकिन इंसानियत का रिश्ता अभी भी कायम है, क्योंकि अगर शायद मैं उसके साथ रहती ना तो मुझे लगता कि मैं उसको मुजरिम बना देती। वो उतनी तरह से डिस्टर्ब हो गया था कि कहीं ना कहीं मुझे लगा ये कुछ ऐसा कुछ कर बैठेगा, चाहे मेरे से या अपने आप से या किसी थर्ड जिसके लिए वो अपसेट हुआ है, वो उसको कहीं ना कहीं किसी को डैमेज करेगा। एंड देन आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, आई हैव टू, कम से कम नेचर लॉ होता है कि सर्टन टाइम के बाद कुदरत उसको थाम लेती है या वो अपने आप संभल ही जाता है। एंड आई टेकन अ डिसीजन, आई गेट सेपरेट। और उसने मुझे बोला था कि मैं शादी नहीं करूँगा। जब मैंने बोला मेरी तरह से तू मूव कर सकता है, कभी भी करना है तो कि नहीं मैं नहीं करूँगा। लेकिन टुडे इज दैट सिनेरियो कि ही इज गेट मैरिड फर्स्ट कंपेयर टू द मी, द थिंग्स आर दैट। सो मुझे खुशी ये बात की हुई कि चलो, मैंने जब सेपरेट भी हुई तो मैंने खाली कुदरत से एक ही चीज़ दुआ मांगी थी, माना कि मैं उसके साथ शायद जस्टिफाई नहीं कर पाई होगी। मुझे नहीं मालूम मैंने किया नहीं किया, मैंने जो भी डिसीज़न लिया वही सही है गलत है मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ मैं बोला, कुदरत से बोला कि अगर मैंने थोड़ी भी सच्चाई अपने रिश्ते में रखी है ना तो उसको तू संभाल लेना, बस वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। गुड। अभी देखो इसमें क्या है, थोड़ा समझने का है, कई साइकोलॉजिकल पहलू इन्वॉल्व होते हैं। कोई समझ रहा है क्या इन्होंने बोला और क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? कोई समझ रहा है इस बात को? तो कोई समझा पाएगा? बोलो पूरी बात को, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ में बड़ा महत्व रखती है। लाइफ जरा से में बिगड़ जाती है और मेरे को बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं हर चीज़ समझता हूँ, लेकिन इतनी रॉन्ग कंडीशनिंग, इतनी रॉन्ग परवरिश, इतना कमज़ोर इंसान को बना दिया है कि छोटी छोटी चीज़ें और आदमी परेशान हो जाता है। तो कोई समझ पाया हो तो बता दो, वरना मैं शॉर्ट में बता दूँ। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. सर, इस विषय पे मैं दूसरी बात करने के बजाय मैं एक अपनी बात कर रहा हूँ और इससे उसको रिलेट करूँगा कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले आपने वो कहा था कि हर कोई इसको नोट करते जाए, ये आपका अपना शास्त्र होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से करीब 20-22 साल पहले मैंने अपना शास्त्र लिखा था कि दिस इज़ माई लाइफ मोटो, और जो भी बोलिए इसको मैं फॉलो करूँगा। और लाइफ में एक, और उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को मैं नहीं कहूँगा क्यों लिखा था मैंने। और नटसेल में ये कि फिर उस समय एक ऐसा आया जब मैंने उसको पुस्तक के रूप में, बुकलेट के रूप में ढाला और उसको, उसकी हज़ारों कॉपियाँ बनाई और लोगों को जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ बांटा। उसमें से मुझे फीडबैक मिला बहुत सारे लोगों का, कई लोगों का, उसमें से बहुत सारे लोगों का नहीं, इस विषय पे जैसा उन्होंने बताया उस विषय पे कई लोगों का फीडबैक मिला कि आपने हमारा डिवोर्स रुकवा दिया, टाल दिया, अब हम लोग आपस में प्रेम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम और अब इनके पहलू पे आते हैं। यहाँ पे ज़रूरत से रिश्तों में ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत ज़रूरी है और ओपननेस इस हद तक नहीं चला जाए। आई डोंट नो व्हाट एक्सटेंट आई एम राइट और रॉन्ग, यू डिसाइड, लेकिन रिश्तों में इस हद तक हम बह करके नहीं चला जाए। खास करके मेल ये कभी विश्वास बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी फीमेल XYZ से खुल करके इवन बात कर सके। मेल फीमेल एक बार बात कर सकेगी, और वहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया जहाँ पे एक तो बात किया, ऊपर से आकर के उनको बतलाया कि हम ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसके मेल ईगो को बहुत हर्ट किया और उसका नतीजा इन सारी चीज़ों में आया। हेलो सर, मैं एक पहले बताना चाहता हूँ अपना कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको बहुत फ्रीडम दी है और उसने मुझसे खुल के आके बात बोली कि मेरे को ये दूसरा पर्सन जो है वो पसंद है। उसने मुझे बताया साफ, और मैंने उसको तुरंत बोला कि गो अहेड, मतलब बिल्कुल प्यार से और अच्छे से बोला कि तुम देख लो और जाओ, और फिर जब तुमको आना वापस आ जाना।
और ये हुआ कि 5 मिनट बाद वापस आ गई। और अब मैं इसमें बताता हूँ कि सबसे मेन चीज़ जो है कि अभी कोई भी 2 पर्सन होते हैं तो वो बोलते कुछ हैं, अंदर कुछ और होता है। जब भी हमने बोला कि हम एक दूसरे से रिलेशन बनाया और हमने बोला कि हम बिल्कुल खुल के रहेंगे, खुल के बात करेंगे, ठीक है, तो वो खुल के बात करना हो गया, पर जब हम उसको वो खुल के बोलते हैं ना तो वो सब गड़बड़ हो जाती। तो वही गड़बड़ आपने की जो खुल के बताया, क्योंकि आपने उनका अंदर नहीं देखा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाए हैं अंदर से, वो उसी वजह से, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आज ये हालत है। आ जाओ बोलो। नमस्कार सर। हेलो सर, जो मैं आज आपका आत्मन का जो फैमिली गेट आप इस पे टुगेदर, बोलो, अभी इस पे बोलो खाली। आज फैमिली का गेट टुगेदर था, उसके हिसाब से मैं जो समझा हूँ, जो अगर कोई चीज़ को हम लोग पकड़ के रखते हैं उसी में हमारी दुख बनी रहती है, उसको छोड़ देना। सर ने मैं देखा जो उन्होंने, मैं जो इसका निचोड़ निकाला हूँ, उन्होंने सब चीज़ छोड़ दिया है, सब लोग जुड़ गए उनके साथ। बहुत बड़ी बात है, छोटे में करना बहुत आसान है, आसान नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, इसलिए वो इजली कर पा रहे हैं। हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ को पकड़ के रखे हैं, और उसी में हमारी उसमें हमारी उलझन बनी हुई है। छोड़ देने में से सब जुड़ जाएंगे, इसी आसानी से छोड़ दे रहे हैं, वो अलग लेवल पे पहुंच गए सर। नहीं, इस उलझन पे मैं बोलूँगा, लेकिन शायद मैं कल कृष्ण की लाइव बताऊंगा तब बोलूँ, ज़्यादा अच्छा है। हाँ बोलो। इन्होंने बोला कि हम पकड़ रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने पकड़ा नहीं है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग, मैं कल आपको बताऊंगा क्या है। मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी से बताना इससे जरूरी है कि सबको समस्या है लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। और कोई भी चीज़ का समाधान समझ लेना, कुदरत के नियमों के बाहर नहीं हो सकता। वो परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और कुदरत के नियमों को सुनना तो अच्छा लग रहा है लेकिन मानने में बड़ी तकलीफ है। इतनी बुरी तरह से फंसे हो, और वो नियम 9 ग्रह बलवान वाले हैं। क्या? और आप क्या है, बीच में आधी खिचड़ी चावल की पकाऊं, आधी दाल की पकाऊं, ऐसा नहीं होता। वहाँ तो स्ट्रेट काम है, सटाक। तो कृष्ण के जीवन से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी चलो कृष्ण की बात कल करेंगे, आज मैं समझाता हूँ। कुदरत के नियम के खिलाफ है शादी, पहली बात तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट साइकोलॉजी है जिसको आप बांध ही नहीं सकते 1 सेकंड से ज़्यादा। 1 सेकंड से ज़्यादा बांधना अलाउड ही नहीं है। अब आप ये नियम तोड़ोगे, इस नियम में तो मानोगे नहीं, है ना? कौन है जो इस नियम में मान लेगा? चलो बताओ। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आप बांध सकते ही नहीं हो। आप बांध के दिखा दो, बांध सकते ही नहीं हो। मन का एक फ्लो है, सत्य वही है, अलाउड ही नहीं है कुदरत से। जब अलाउड ही नहीं है तो फिर उसकी एक स्टाइल है, वो स्टाइल डेवलप करने में टाइम लगेगा, तब तक ये झमेला मनुष्य में बना रहेगा। तो मन तो खुला है, कोई रोक नहीं सकता उसको, तूफान है तूफान। और आप बांधने की कोशिश करोगे वो छटक जाएगा, बांधने की कोशिश करोगे छटक जाएगा, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो दोनों को पूर्ण आत्मनिर्भर, मैंने बोला ना, पूर्ण आत्मनिर्भर का मतलब कि तुझे जाना है जा, मेरी गाली नहीं अटक रही है, तब तक तो आपका काम चलने वाला नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सब जगह ईगो का है। अभी मन की तो समस्या ही नहीं है कि कौन पहले छोड़ता है और कौन पहले भागता है। जो भागेगा दूसरा उसको पकड़ेगा। मेल होगा तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा कि यार मेरी बीवी चली गई। अब तू कोई कृष्ण है क्या? हैं? गलत बात है। तो समस्या क्या होती है कि छोड़ने पकड़ने, फिर बोले खुल के बता दो। केना, मैंने बोला ऊपर के बॉक्स से सब जने बोलते हैं, मेरे से बड़ा दिलदार नहीं, आई एम वेरी ओपन माइंडेड, ऑल दिस सेड डन डन। ऐसी बातें करेंगे जैसे ओ एक यही कृष्ण है, बाकी सब तो बेवकूफ है इस दुनिया में। लेकिन ऊपर के बॉक्स से बोली हुई बात की नीचे वैल्यू नहीं है। सो अभी या तो जिसने कृष्ण पूरी पढ़ लेगा वो समझ जाएगा। कल कृष्ण का जीवन समझाऊंगा कि उनके किन किन स्त्रियों से कैसे रिश्ते थे, किस बेस पे थे, क्या था। मैं यादवास्थली तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, कल आखिरी दिन है, तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जो छोड़ता है ना वो दूसरा वाला उसको पकड़ता है, और आप पकड़ सकते नहीं हो क्योंकि आपका है ही नहीं। सत्य तो ये है कि वो आपकी बीवी है नहीं। अब आपने डिसाइड कर लिया तो आप रह लो साथ में, कोशिश कर लो, आप कोशिश कर लो ना, साथ में नहीं रह सकते आप।
जब तक पूरा छोड़ोगे नहीं। आप छोड़ोगे नहीं, वो साथ में रह ही नहीं सकते। फिर शरीर, फिर मन, फिर जबरदस्ती रहे हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं। अब इन्होंने बताया ये सोच के कि उसने बड़े बड़े दावे करे थे कि मैं ओपन माइंडेड हूं, ये हूं। इनका जजमेंट गलत गया, उसने उपद्रव मचा दिया। फिर समझो आपकी मनुष्य ईगो है, तब तक तो सब बराबर चला, लेकिन जैसे उसने शादी करी इनको लगा रहे, फिर हट ज्यादा होता है। तो हम क्या है कि बड़े विचित्र खिलौने हो चुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? शादी करी, हट हो गया, वरना इतनी दिक्कत नहीं आती इनको, क्योंकि यही हमारी लीला है। हम कहते कुछ है कुछ, कहते कुछ है कुछ। और किसने बनाया? क्योंकि प्रकृति के नियम तोड़े। और जब तक आप शादी में एक जन्म साथ रहने की बात करोगे, किसी भी रिश्ते में आपको कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, झगड़े, टेंशन रहेंगे, क्योंकि आप प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हो। उसमें कोई बच नहीं सकता, ये सीधा सत्य है। तो उसके लिए समझ जगानी पड़ेगी, है ना। दोनों कैरेक्टरों में समझ हो तो साथ निभ सकता है, वरना फिर बोझ उठाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ बोझ है, और बोझ गलत है, इसलिए बांध नहीं सकते। मैं किसी भी प्रकार के बंधन के खिलाफ हूं। प्रकृति खिलाफ है, कृष्ण खिलाफ है, बंधन है ही नहीं। ये मेरी बीबी, ये शब्द ही गलत है, ये अलाउड ही नहीं है। वो एक मनुष्य है, मैं एक मनुष्य हूं, दोनों मनुष्य एक साइकोलॉजी है। आप बांध के दिखा दो, आप बांध के दिखा दो, गलत बात है। तो सबको अपने भीतर झांके, कोई किससे बंधा नहीं है, कहने की बात है, और बंध सकता नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता, फ्रीडम, मनुष्यता, प्रेम, वो फिर ऐसा बंधन हो जाता है कि वो दोनों बिछड़ ही नहीं सकते। लेकिन आप बोलो कि कानूनी बंधन है और शादी, और वो झांकेगी नहीं ना, वो देखेगी नहीं ना, मैं देखूंगा नहीं, तू देखेगी नहीं ना, ये होगा ना, हम सच बोलेंगे ना, झूठ बोलेंगे ना, कुछ होना जाना, सब नाटकबाजी है। सब नाटकबाजी है। कर लो, डर के मारे करोगे, और डर के जीना मैं सिखाता ही नहीं। सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई भी आदमी ये सोच रहा हो कि सॉल्यूशन है, मेरी शादी हो सकती है, वो आदमी क्या बोलूं, मेरे को सुनने वाला तो कम से कम समझ ही जाओ, हो ही नहीं सकती। शादी तो तब होती है जब आप ये मानो मत कि मेरी है। वो शादी आपकी कभी टूटने वाली नहीं है। वो है मैं हूं, आप जीवन भर साथ चल सकते हो। रेल की पटरी अलाउड है, दोनों पटरी मिल जाएगी तो रेल ही नहीं चलेगी, और आप चाहते हो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका अट्रैक्शन तब बना रहेगा जब वो फ्री है। कोई पकड़ेगा, अट्रैक्शन चला जाएगा, और वो फ्री है, और आपको क्या दिक्कत है? होता क्या है कि छोटी सी दुनिया, छोटी सी सोच, मूर्खों का साम्राज्य। इस जन्म को हम समझ रहे हैं एकमात्र जन्म है, और ये असली जन्म है। अब कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन को कि बेटा, लाखों जन्म हो चुके हैं तेरे और मेरे, और ऐसे कई मामा, ताते, दादे देख चुका हूं मैं। क्या? तो ये कोई पहली बीबी नहीं है, मैं भी तुम्हारी लाखों बीवियां देख चुका हूं, है ना। और हर जन्म में इतने उछलते देख चुका हूं, कोई नई बात थोड़ी ही है। और हर जन्म में ऐसा ही दावा करते हो, मेरी है, मेरी है, मेरी है। वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी क्रिसमस है, बाकी वो मेरी नहीं है। तो आपके पास कोई इलाज नहीं है। मैं अंतिम सत्य कहता हूं, क्योंकि नीचे कोई समाधान नहीं, और उलझोगे। जीवन भर का साथ रहेगा, जन्मों का साथ रहेगा। क्यों बिछड़ना चाहते आप? लेकिन वो है, आप हो। और झूठ मत बोलो, कैपेसिटी के बाहर की बात मत करो, बड़े बड़े दावे मत करो। हम अच्छे लोग नहीं हैं कि कितना भी दे के अरे कुछ नहीं, वो जरा से इतना बोले लड़का अच्छा, उतने में परेशान हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ बोला है कि अच्छा है, और अच्छा है वो, उतने में उपद्रव मच जाते हैं। काहे की दिलदारी ना, काहे का ओपन माइंडेड ना, बहुत देख ली मैंने। तो सब झूठ है। और फिर मेन दिक्कत यह है कि मर्दों के अलग नियम, औरतों का अलग नियम, वो गलत है। जो छूट मर्द को है, उतनी छूट मिनिमम औरत को है। मिनिमम, उसको ज्यादा प्रिविलेज इसलिए है कि उसमें सारी अदाएं दी है। उल्टा मैं तो चलता हूं अभी, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा धर्म, गलत बात है ये। वो ये करेगी, मैं नहीं करूंगा, ये सब चाहिए ही नहीं मुझे, और ये होने वाला नहीं है। दो आप साथ में रह सकते हो ईमानदारी से, प्रेम से। यदि आप ईमानदारी से बोलोगे और जैसा कुदरत चाहती है वैसा आप बनोगे, उस ऊंचाई पर पहुंचोगे, तो कोई आपसे बिछड़ेगा नहीं, कुछ झंझट पानी होगी नहीं। बाकी ये सब ऊपरी बातें कर लोगे और फिर डरोगे, और डरोगे डरोगे डरोगे, क्योंकि इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि पूछो मत। यहाँ पर कौन है जो डाइवोर्स नहीं चाहता है?
क्या? लेकिन बड़ी मुश्किल से दोनों राजी होते हैं तो परिवार वाले आ जाते हैं, अरे सुलह करवा देते हैं। अरे भाई नहीं करनी सुलह बाबा, आपने देख लिया सब सुलह करके। फिर वापस साथ में रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ यूरोप में क्या परिवार वाले डिस्टर्ब नहीं करते, मियाँ बीवी राजी, तलाक, बोले तलाक। फिर दोनों को अपने अपने दूसरे मिल जाते हैं। क्या झंझट गई तुमको बताओ, वहां पर कम दुखी है। फिर कहेंगे क्या वहां पर तलाक होते हैं, अरे वो तलाक होना कोई बड़ी बात है क्या? मर के जीने से तो अच्छा है ना, मर के जीने से तो अच्छा है ना। इसलिए मैं ऐसी बेकार की बातों का समर्थन नहीं करूंगा कि ये संस्कृति वो संस्कृति, ये संस्कृति मारने की इजाजत नहीं देती। आप में गट्स हो, आप क्यों बिछड़ रहे हो? आप में गट्स तो झगड़े क्यों हो रहे हैं? कुछ ना कुछ कमी दोनों में है, तो फिर साथ में रहने का मतलब नहीं है। रहो तो दिल से रहो, एक पल रहो। दिल से एक पल भी रह लोगे ना तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। पहले दिल से रहो, ईमानदारी से रहो, और बड़े दावे मत करो। बस ये मैं सबको कह रहा हूं, बड़े दावे मत करो। हमेशा ध्यान रखना, ये कुदरत में अलाउड नहीं है बड़े दावे करना, गलत बोलना, मिस रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो तो बोलना आई लव यू, नहीं तो मत बोलना, है ना। तेरे बगैर जी नहीं सकता, अरे इतना आसान है कैसे? मतलब दावे तो मतलब छोटे मोटे तो करने की नहीं, चलती फिरती पुड़िया है दावों की। किसी की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जगानी नहीं चाहिए, ये सब गलत काम है। आप सहन कर सकते हो तो बोलो, नहीं सहन कर सकते तो मत बोलो। बोल दो ना आप पहले दिन कि देखो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा और मैं तो ऐसा ही हूं भैया, क्या पुराने ख्यालात का आदमी हूं, और बीवी मतलब बीवी और घूंघट में रहेगी और यहाँ देखेगी नहीं तो उसको मंजूर होगा तो करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी। बड़े बड़े दावे करके ले आते हो और फिर बोलते ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, ऐसा नहीं, गलत बात नहीं। आप दोनों मियाँ बीवी राजी तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो। क्योंकि शादियों ने हाईएस्ट बर्बाद कर रखा है, और शादी के बाद में बच्चा हो गया ना, उसके बाद में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता इस रिश्ते का। मैंने 100 में से 100 को बर्बाद होते देखा है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, फिर दोनों मर मर के जी रहे हैं। सवाल यह है कि मर मर के जी रहे हैं, एक आदमी के पीछे दो, दो के पीछे तीन, फिर दोनों के झगड़े में बच्चे पे इफेक्ट आ रहा है, फायदा क्या है? हाँ, लेकिन एक बात है कि कुदरत के सारे नियमों में एक चीज समझ लेना कि कर्तव्य कर्म से मनुष्य पीछे नहीं हट सकता है। यदि माँ बाप ने आपको पैदा करा है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मर्जी नहीं है सेवा करने की। बड़ी स्पष्टता समझ लेना, यदि आप बीबी घर पे ब्याह के लाए हो तो जीवन भर उसकी रक्षा करना, वो हंस के जी सके मिनिमम, ये आपकी जवाबदारी में आता है। आप घर छोड़ के नहीं भाग सकते कि मुझे ज्ञान हो गया अब मैं जा रहा हूं। सिंपल बात बता रहा हूं, क्योंकि लोग बाग क्या कलाकार है, कई लोग क्या, इसलिए कृष्ण हमेशा एक सब्जेक्ट टू लगा देते हैं कर्तव्य कर्म, कि कर्तव्य कर्म से नहीं भाग सकता, बाकी पूरी छूट है, तुम पूरे स्वतंत्र हो, पूरे स्वतंत्र हो, कोई बांध नहीं रहा है। क्या पहले एक की व्यवस्था कर लो अच्छे से, उसको 50,000 रुपये महीने दे पा रहे हो ना, फिर दूसरी देखो तो एक में ठंडे पड़ जाओगे, वापस वही चले जाओगे कि नहीं नहीं इससे तो ये अच्छी भैया। क्या, लेकिन जिसको लाए हो उसके जीवन भर की खुशी की जवाबदारी आपकी है। हाँ, बंधे हुए नहीं हो, लेकिन कर्तव्य कर्म से भाग नहीं सकते। क्या कि बाप ने बचपन में बहुत सताया था तो क्या दुश्मनी निकालोगे क्या? ये सब बेकार की बात नहीं। कर्तव्य कर्मों से आप नहीं भाग सकते। जो भी आपका कर्तव्य है जीवन का, वो आपको अंतिम सांस तक निभाना है, उसके अलावा आप खुले हो, ठीक है ना? गलत बात नहीं करने की। हाँ, I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. सर हेलो सर, एक प्रश्न है। यदि किसी का सामने वाले का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अपने लिए, तो अपना अट्रैक्शन तो कम हो जाता है, तो उसको कैसे समझाया जाए कि वो प्लस में ही जाए, माइनस में ना जाए? वो होने वाला ही नहीं है। जब तक मैं बता रहा हूं ना कि वो मेरा है ना, मेरा शब्द कुदरत से अलाउड नहीं है। ना मेरा भगवान है, ना मेरा बच्चा है, ना मेरी बीबी है। मेरा, मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम मेरा लगाओगे ना तो इस खेल में उलझोगे। ये स्ट्रेस का खेल है और वहां तक तो जाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपका मेरा हटवाने की कोशिश करूंगा जब ऐसे ऐसे वर्कशॉप आएंगे, लेकिन जहां आपने मेरा लगाया आप बर्बाद होगे, तकलीफ पाओगे, स्ट्रेस आएगा, मजा नहीं आएगा जो मजा आना चाहिए जीने का। मेरा लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। ना मेरी गाड़ी है, न मेरा बंगला है, न मेरा बच्चा है, न मेरा धन है, न मेरी डिग्री है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जहाँ है आसमां है, मजा है। मैं से आगे बढ़े गए। क्लियर है? आप मेरा लगा के दिखा दो, तकलीफ आएगी।
इसलिए रहा ना, कोई भग नहीं रहा है, कोई कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है, कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये आपका मेरा आपको परेशान कर रहा है। ये जो मेरा का ठप्पा लगा देते हो ना, आप देखो ना शादी के पहले कितने मजे आते हैं? एक दिन मिलने को मिलता है तो खुश हो जाते हो, वो 24 घंटे साथ में आ गए, अब क्या परेशानी आ गई? देखो, क्योंकि वो मेरी हो गई, बस। कितना खुश होते एक लेटर लिख के, एक फोन पे करके ना, कैसी हो, अरे रात भर नहीं सोया, तुम्हारी सोच रहा था ना, आजकल तो कोई मन नहीं लगता ना, तो वो बोलती है अभी 7 दिन बाकी आ ही रही हूं। फिर 7 दिन बाद आ जाती है, फिर कह रहे हो तेरे होते सोते कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो ऐसा मत करो आप जरा। ठीक है यार, अब ये मैंने जो कहना था कह दिया, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि आप उसके निकट ढूंढो। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी आदमी आसानी से कुदरत के नियम फॉलो कर लेगा, लेकिन उसके निकट जाओ, जितना हो सके उसका निकट जाने की कोशिश करो कि मेरी बीवी की जगह जितना कम मेरी मान लो और उसको जितना ज्यादा इंसान मान लो, उतना आपके लिए अच्छा है। बस उतना आपके लिए अच्छा है, तो रिश्ते रहेंगे, सलामत रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपको मजा आएगा। निकट जाओ, पूरा तो नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन धीरे 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 निकट जाओ, और जब आपको निकट जाके मजा आएगा, रिश्ते मजबूत आएंगे, तब आप कहेंगे मेरा कहने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है। आप बिछड़ोगे ही नहीं यार। आप एक जन्म की बात करते हो, आप क्यों बिछड़ोगे? कब बिछड़ोगे? लो मुझे अमीर से बिछड़ा कहो, मुझे बच्चों से बिछड़ा दो, मुझे इनसे बिछड़ा दो, आप मेरे से बिछड़ जाओ, मैं आपसे बिछड़ जाऊं, क्यों होगा? कैसे बिछड़ूंगा बताओ? बिछड़ोगे क्या? आप बिछड़ ही नहीं सकते, आपकी सिस्टम उल्टी है, तो फिर उसमें मिल नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। और शरीर को मत मिलाओ, मन को मिलाओ, दिल को मिलाओ, धड़कन को मिलाओ, तो मजा आए। एक पल बैठो, समझ लो आप 24 घंटे किसी के साथ बैठे हो और दोनों के मन में खटास है, अनबन है, नफरत है, तो मजा आएगा। एक पल बैठो प्रेम से, और बाकी 23 घंटे दोनों अपना अपना करो, तो भी मजा आएगा। तो जब भी बैठो, पूरा बैठो, मजे से बैठो, और वो बैठोगे तो ही मजा है, बाकी सब बकवास है। ठीक है? अब कल कृष्ण पर बाकी चर्चा करेंगे, कल आखिरी दिन है, और कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आखिरी दिन में थोड़ा खींच लूंगा, 12 बजे तक। रिलेशन टॉपिक खत्म करें। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.